इतिहास के पन्नों में कुछ नाम केवल अक्षरों में नहीं लिखे जाते, वे लिखे जाते हैं लहू से, शौर्य से और उस मिट्टी से जिसने उन्हें जन्म दिया। आज हम बात कर रहे हैं उस वीर की जिसने अकेले अपनी सूझबूझ और ताकत से मुगलों और अफगानों की आंखों में आंखें डालकर कहा कि भरतपुर झुकेगा नहीं। महाराजा सूरजमल एक ऐसा नाम जो जाटों का अभिमान बना, राजस्थान का गौरव बना और भारत की मिट्टी का वह स्वाभिमानी सपूत बना जिसने समय को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी है महाराजा सूरजमल की। सन 1707 दिल्ली में औरंगजेब की मृत्यु हुई और मुगल साम्राज्य में दरारें पड़ने लगी। उसी वर्ष राजस्थान के भरतपुर में बदन सिंह के घर एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया सूरजमल। बचपन से ही सूरजमल में विशेष गुण थे। वे बहादुरी में तेज, बुद्धि में चतुर और व्यवहार में विनम्र थे। उनके पिता बदन सिंह जाटों के पहले प्रभावशाली नेता बने जिन्होंने भरतपुर को संगठित करना शुरू किया, लेकिन सूरजमल ने उस कार्य को एक नई ऊंचाई दी। सूरजमल ने राजनीति की बारीकियां, युद्ध कौशल और जनसंपर्क की कला बचपन से ही सीख ली थी। यही कारण था कि जब उन्होंने सत्ता संभाली तो भरतपुर सिर्फ एक राज्य नहीं रहा बल्कि एक शक्तिशाली शक्ति बन गया। सन 1753 में जब बदन सिंह ने अपने बेटे को गद्दी सौंपी, सूरजमल ने इसे केवल एक सम्मान नहीं, एक जिम्मेदारी समझा और उन्होंने पहले दिन से ही भरतपुर को एक आदर्श राज्य में बदलना शुरू किया। उनका पहला उद्देश्य था प्रशासन को मजबूत करना, भ्रष्टाचार खत्म करना और सेना को संगठित करना। उन्होंने जाटों को एकीकृत किया और अन्य जातियों को भी न्याय और समानता का वचन दिया। उनका कहना था कि राजा का सबसे बड़ा धर्म है प्रजा की रक्षा। अगर प्रजा भूखी है तो किले की दीवारें भी राजा को नहीं बचा सकती। सूरजमल ने एक ऐसा किला बनवाया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है, भरतपुर का लोहागढ़ किला। इस किले की विशेषता थी कि इसकी दीवारें ईंट पत्थर की जगह लोहे और मिट्टी की बनी थीं, जो तोप के गोले को भी सोख लेती थीं। भरतपुर का लोहागढ़ किला महाराजा सूरजमल की दूरदर्शिता का जीवंत उदाहरण है। मिट्टी से बने इस किले को अजय कहा जाता है। अंग्रेजों ने सन 1805 में जब हमला किया तो 6 सप्ताह तक तोपों की बारिश भी किले को हिला नहीं सकी, क्योंकि यह किला केवल ईंट और पत्थर से नहीं, महाराजा सूरजमल की दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प से बना था। कहा जाता है कि सन 1753 में दिल्ली की सत्ता कमजोर हो चुकी थी। मुगलों के बीच आंतरिक कलह चरम पर था। नजीबुद्दौला जैसे सरगना दिल्ली को लूट रहे थे। उस समय दिल्ली के आम लोग अराजकता से परेशान थे। महाराजा सूरजमल ने जब यह देखा तो उन्होंने दिल्ली को मुगल अत्याचार से मुक्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने सेना के साथ दिल्ली पर चढ़ाई की और लाल किले पर अधिकार कर लिया। दिल्ली में प्रवेश के बाद सूरजमल ने वहां कोई लूट नहीं मचाई बल्कि जनता को शांति दी। लेकिन एक प्रतीकात्मक कार्य उन्होंने किया। उन्होंने लाल किले के प्रसिद्ध दरवाजों में से एक विशाल लोहे और कांसे का दरवाजा निकालकर भरतपुर लाने का आदेश दिया। यह दरवाजा सिर्फ एक वस्तु नहीं था, यह मुगल सत्ता का प्रतीक था। यह उनका स्पष्ट संदेश था कि अब सत्ता का केंद्र दिल्ली नहीं बल्कि वीरता की भूमि भरतपुर है। महाराजा सूरजमल एक महान योद्धा ही नहीं, अत्यंत कुशल कूटनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने न केवल जाटों को एकजुट किया बल्कि मुगलों, राजपूतों और मराठों से भी रणनीतिक संबंध बनाए। उन्होंने जयपुर, जोधपुर और मराठों के साथ गठबंधन बनाए, लेकिन जब भी स्वाभिमान की बात आई उन्होंने किसी के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। 25 दिसंबर 1763 को महाराजा सूरजमल गोकुलगढ़ की ओर एक सैन्य अभियान पर थे जब उन्हें धोखे से मार दिया गया। यह भारत के इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक थी। उनकी मृत्यु से न केवल भरतपुर बल्कि पूरा उत्तर भारत शोक में डूब गया। इस प्रकार की प्रेरणात्मक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।